ब्रह्मास्त्र जो पिक्चर आई थी कुछ महीनों पहले, उसका क्या हाल हुआ आपने देखा है। आयान मुखर्जी डायरेक्टेड, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एक्टेड, अमिताभ बच्चन भी थे उसमें, नागार्जुन भी थे, बड़े बड़े सितारे थे, स्टार कास्ट बड़ी थी, करण जौहर और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर, हीरो जौहर, उनकी मम्मी और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर इसमें थे। लेकिन उस फिल्म का क्या हालत हुई, पब्लिक बोलती है फ्लॉप हुई है, कुछ लोग बोलते हैं फ्लॉप हुई है, कुछ लोग बोलते हैं हिट हुई है, और पीआर मीडिया की तरफ से स्टंट चलाया जा रहा है कि हिट हुई है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अच्छी खासी रिकवरी की। आज मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा कि सारी सच्चाई क्या है, पूरी सच्चाई क्या है एक्सपोज कर दूंगा, क्योंकि बॉलीवुड का इंसान झूठ नहीं बोलेगा। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं बात करूंगा पूरी की पूरी ब्रह्मास्त्र की, क्या हुआ और सच्चाई में बॉलीवुड कितनी तरह से झूठ बोल के किस तरह स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि कभी तो चले। क्योंकि ऑलरेडी आपको ऐसा लगता होगा कि फिल्में आप देखोगे नहीं तो बंद हो जाएगी, नहीं, ये कुछ साल चलना ही है। क्योंकि क्या होता है, कोरोना में शूटिंग बंद थी, कोरोना के पहले माहौल ऐसा था कि आप किसी स्टार को साइन करना है, मतलब 5 साल बाद की डेट देता था वो, 5 साल बाद की डेट देता था, और वो लेते थे प्रोड्यूसर, करोड़ों रुपए एडवांस देते थे। और ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर इस 5 साल में उसकी जो पिक्चर है अगर वो सारी फ्लॉप हो गई तो 5 साल बाद जो बनने वाली फिल्म है वो तो ऑलरेडी फ्लॉप है। तो फिर उस फिल्म को, और 5 साल बाद पता नहीं जनरेशन क्या होगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी, क्या चीजें होगी, क्या पुरानी टेक्नोलॉजी का लोग देखना चाहेंगे, उस टाइम की वो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी कितने पिक्चर बन चुकी है, क्या है, बहुत सारी चीजें हुई थी। क्योंकि पीके के लिए ऐसा ही हुआ था। पीके के लिए आमिर खान को बहुत साल बाद के लिए साइन किया गया था, लेकिन उससे पहले ही ओ माय गॉड अक्षय कुमार की आ चुकी थी। तो इस इक्वल टू तो राजू हिरानी बहुत परेशान हो गए थे इसमें, तो उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्ट चेंज किए थे। मुझे सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि ये सारे बॉलीवुड से रिलेटेड है, बॉलीवुड से मुझे सब पता है, न्यूज मीडिया से कनेक्टेड, इसलिए पॉलिटिक्स का भी पता है, इसलिए पॉलिटिक्स की बात करता हूं आपसे। लेकिन यहाँ बॉलीवुड की अगर मैं करूँ ब्रह्मास्त्र की बात और बॉयकॉट की बात साथ में, तो ऐसे ऑलरेडी 5 साल के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं लोगों के पास जो पैसा दे चुके हैं, तो इनको करना ही पड़ेगा, पिक्चरें बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 100 करोड़ की अगर पिक्चर होती है तो 50 करोड़ दे चुके हैं, और 50 करोड़ नहीं देंगे, जो लोग 100 करोड़ पिक्चर में डाल सकता है उसके 1000-1500 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। तो वो अपने समाज में इज्जत रखने के लिए, मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ, 100 लोगों को बोलता है चल 50 डाल देते हैं, और पिक्चर फ्लॉप होगी कम से कम 50, जो वो तो गए पहले 50, अब जो मैं 50 डालने वाला हूँ उसके 50 तो निकले, 30 भी तो निकले, तो कम से कम समाज में इज्जत तो रहेगी 20 करोड़ लॉस लेके, क्योंकि वो 50 तो गए पहले, उसका तो कोई भरोसा नहीं, और चांसेस है कि शायद चल जाए, तो क्योंकि 100 में से 2-4 पिक्चर तो चल भी रही है। इसीलिए इस वजह से पिक्चरें बनेगी और 5 साल वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ बात, अब ब्रह्मास्त्र की बात करूंगा, पीआर मीडिया की तरफ से जो आ रहा है उसमें हिट है बताए जा रहे थे, पब्लिक बोलती है फ्लॉप है, क्या सच्चाई है आखिर, अब बताता हूं मैं। ब्रह्मास्त्र 2 के लिए अप्लाई किया गया सेम, उसके बाद क्या हुआ सेम ब्रह्मास्त्र 2 के लिए अप्लाई किया पहले ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, बड़े बड़े स्टार कास्ट को अप्लाई किया कि सर आप ये देव का रोल कर लो ब्रह्मास्त्र 2 में। भाई रिजेक्टेड, एवरीवन रिजेक्ट ब्रह्मास्त्र 2, भाई हम नहीं करना था, क्योंकि ऋतिक रोशन इन सबको पता है कि इंटरनल क्या हाल हुआ है ब्रह्मास्त्र का, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते ये पिक्चर, नहीं। तो फिर अब मिलेगा कौन दूसरा आर्टिस्ट, तो ये इतने नीचे की लेवल पे चले गए। वो विजय देवीगौड़ा है ना, कोई देवीगौड़ा है ना, गोंडा, क्या नाम है उसका सरनेम, जो लीगर लायर पिक्चर बनाई थी उसने करण जौहर की तरफ से, वो हीरो, वो पहली पिक्चर में मेरे को ठीक नहीं लगा, वो पहली पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो भी उसके ऊपर लेके पिक्चर बना रहे ब्रह्मास्त्र 2 भी, क्योंकि पैसे दे चुके हैं। आपको क्या लगता है ये प्रोड्यूसर्स पैसे डालते? हाँ, या कोरोना के पहले की बात है, ये जितने भी प्रोड्यूसर है, यशराज, एकता कपूर वगैरह जितने भी लोग हैं, उनके घर के सामने लोग पेटियां लेके खड़े हुए हैं कि सर मेरा पैसा लगाओ। मेरे खुद के कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं एकता कपूर से एक बार मिलवा दो, हम 100 करोड़ डालना चाहते हैं, 100 करोड़ डालने के लिए तैयार है वो, फिर भी वो मिलने को तैयार नहीं है, उसके बाद लाइन लगी पड़ी है। ये कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये चलता था सिस्टम। तो सोचो ऑलरेडी 5 साल की फिल्में उन्होंने साइन कर चुकी है, वो थोड़ी ना पैसा डालते। हाँ, लेकिन उनके नाम पे फर्क पड़ता है, कुछ सालों बाद उनका नाम फिल्म उनके नाम पे से नहीं चल रही है, तो फिर प्रोड्यूसर का भी नाम खराब होता है, तो उनके पास ये 100 करोड़ जो पेटी लेके खड़े होते हैं ना, उनके पैसे कम होते जाते हैं, फिर 50 करोड़ वाले आते हैं, फिर 20 करोड़ वाले आते हैं, 10 करोड़ वाले आते हैं, ऐसा होता है डाउन। इसीलिए बीच में ये
4-5 पिक्चरों के बीच में एक पिक्चर हिट देना जरूरी होता है, तो इनका चलते रहता है मेंटेनेंस, नुकसान इनको नहीं होता है, पैसे किसी और के होते हैं। जैसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, इरोस विरोस, बहुत सारे लोग हैं पैसे डालने वाले और इंडस्ट्रियलिस्ट भी लोग होते हैं। तो चलो आपने पिक्चर में ये जरूर देखा होगा, स्क्रीन पे आने के पहले बहुत सारे लोगोज आते हैं, स्पॉन्सर्स वगैरह, बहुत सारे इनकम सोर्सेस है बॉलीवुड में। अब ये होने के बाद ब्रह्मास्त्र में इतने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है ब्रह्मास्त्र क्यों रिजेक्ट कर दिया इन्होंने? क्योंकि इनको मालूम है अंदर इंटरनल करेक्शन क्या हुआ है, और उसके बाद ये नीचे गिर गए कि वो विजय देवगौड़ा को साइन कर रहे। इससे सीधा सीधा पता लगता है कि क्या हालत है बॉलीवुड की। लेकिन फिर भी बॉयकॉट करने के बाद भी 5 साल और पिक्चरें बनने वाली। मेरा यही कहने का मतलब है, बॉलीवुड को मेरा बहुत सजेस्ट है कि एक वीडियो मैंने बनाया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा टीवी घर पे आ चुका है। पहले की बात अलग थी, पहले एक फिल्म में 3-3, 4-4 हीरो होते थे, लंबी स्टोरियाँ होती थी, लोगों का दिमाग इतना एंगेजिंग नहीं होता था कि हर सेकंड में उनको कुछ ट्विस्ट चाहिए। पहले हम साथ जैसे सॉफ्ट स्टोरी, हम आपके हैं कौन जैसे सॉफ्ट स्टोरी 3-3 घंटे की भी लोग देखते थे, जिसमें हर 10 मिनट में ट्विस्ट नहीं आ रहा है, सॉफ्ट प्यार चल रहा है, फैमिली रिलेशन चल रहा है। आज 10 मिनट में लड़का इसके साथ सेक्स करता है, 10 मिनट में उसके साथ करता है, फिर अचानक ये पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद इसका मर्डर हो जाता है। ये सब चलता है आज की डेट में, क्योंकि माइंड थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो गया है लोगों। और देयर आर मेनी रीजंस, टेक्नोलॉजी है। आप 2 घंटे आपके मोबाइल से दूर रह के दिखाओ मेरे को, कहीं ना कहीं कुछ आएगा नहीं, कॉल नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो भी आदमी देख के कुछ आया तो नहीं। हर किसी का प्रॉब्लम है ये टेक्नोलॉजी। और इसके बाद फिल्में फास्ट बननी हो गई है, फिल्में का रेजिस्ट्रेशन कम हो गया है, ड्यूरेशन कम हो गया है, 3 घंटे से 2 घंटे हो गया है, टेक्नोलॉजी। आज और दूसरा बात, पहले के इसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था घर पे, आज एकदम बड़ा टीवी आ गया 50 इंच का, मिडिल क्लास वाला आदमी भी EMI भर के ले लेता है। 10 लोग OTT के 100-150 रुपए अमेजोन पे देके या नेटफ्लिक्स पे देके पूरा महीना आराम से सारी पिक्चरें देख लेता है पूरी फैमिली के साथ। वो भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉल है, आज के डेट में पैसे की मारामारी है, क्लाइंट का कॉल रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, थिएटर में नहीं उठा सकते, तो टीवी पॉज कर लो, घर पे रहोगे तो, और उठाओ कॉल। अब बीवी को बोलो सर भजिया बना के दे दो थोड़ा सा, बीवी तो भजिया बना के दीजिए, भजिया खाते हुए बच्चों के साथ आराम से AC में बैठ के फुल स्क्रीन में करो, ना ट्रैफिक का झमेला, ना पैसे की मारामारी, ना कुछ, ना टेंशन, ना कुछ, आराम से घर पे बैठे देखो, OTT पे चल रहा है। तो फिल्म वालों को अगर आपको वाकई में फिल्में चलानी है तो वो टेक्नोलॉजी जो है ना 50 इंच की, उससे भी ज़्यादा ग्राफिक 3D 4X 4D वगैरह में 3D में ऐसा बनाना पड़ेगा। जो दुबई में मैं एक थिएटर में गया था, वहाँ पे ऐसी कुर्सियाँ हिल रही धुम 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 धुम, जैसे मैं गेमिंग वर्ल्ड में बैठा हूँ। तो वहाँ देख के मज़ा आया था। नहीं, ये पिक्चर यहाँ देखनी चाहिए, वो इंग्लिश पिक्चर थी हॉलीवुड की, लेकिन मज़ा आया था वहाँ पे। तो मैं तो वैसा पिक्चर बना तो जाके लोग देखेंगे थिएटर में, अदरवाइज OTT के लिए बना, OTT पे चलेगा। और OTT पे पैसा लेते हैं आर्टिस्ट लोग, इतने ज़्यादा लेते हैं कि OTT पे इनकम नहीं है। तो फिर मैं बताता हूँ, प्रोड्यूसर लोग, पैसे डालने वाले लोग, न्यू कमर आर्टिस्ट को ले लो, थोड़ा सा 15 दिन लगेगा ऑडिशन लेने में, ऑनलाइन ऑडिशन मंगाओ, 50 लोग आपको ऑडिशन भेजेंगे, जिसके अच्छे हैं, 10 की टीम बैठाओ, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये सैलरी पे लड़के रखो, वो ऑडिशन का सिलेक्शन करेंगे, अच्छे से आपको कलाकार देंगे। मैं मानता हूँ एक ऑडिशन के लिए आपको हज़ारों वो लेने पड़ेंगे, ऑडिशन, हज़ारों लोगों के ऑडिशन लेने पड़ेंगे एक कलाकार के लिए, लेकिन लोगे, इतनी मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा और पैसे भी तो बचेगा। और OTT पे डालो प्लेटफॉर्म, ये सबसे बड़ा हिट रीज़न है पंचायत का, तो इतनी जल्दी सुपर हिट हो गई कम पैसे डाल के। और आज की डेट में अगर प्रोड्यूसर कोई सक्सेसफुल है तो भेजा फ्राई जो पिक्चर बनाई थी, साला 15-70 लाख में पिक्चर बनाई थी और 10-15 करोड़ कमा गई। तो ये पिक्चर होती है बनाने का तरीका, इसी को आर्टिस्ट बोला जाता है। वो फिर डायरेक्टर हो या आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, प्रोड्यूसर भी एक आर्टिस्ट होता है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट होना चाहिए पैसे का। आप लोग या बड़े से बड़े स्टार हो लोगे, उसके लिए 5 साल वेट करोगे, वो 100 करोड़ रुपये वो ले लेगा, पिक्चर में डालोगे पैसा, वो नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। तो न्यू कमर आर्टिस्ट को लो, खतरनाक पैसा कमाओ। तो प्लीज़ ये मेरा सजेशन है, न्यू कमर को चांस दो। सुशांत सिंह राजपूत जैसे तो आर्टिस्ट है नहीं अभी, लेकिन उसके जैसे न्यू टैलेंटेड है, उनको मौका दो।